we are back with our new topic that is light. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेटा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. अभी हम करेंगे लाइट चैप्टर जो है आपका, है ना. तो 10th क्लास में we have two important chapter that is actually current and light. These are two important chapters जहां से क्वेश्चंस क्या आते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. ठीक है, तो आज हम करेंगे कवर बेटा, ये हमारा चैप्टर है लाइट. तो इसमें हम कवर करेंगे आज के पहले लेक्चर में रिफ्लेक्शन वाला पार्ट और लाइट का बेसिक इंट्रोडक्शन और मिरर फॉर्मूला वगैरह पे न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे. ठीक है, तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विद अ फुल एंथुसियाज्म अगेन. लेट्स स्टार्ट विद a new topic that is light. Okay, तो लाइट क्या होता है बेटा? लाइट मैं जब बोलता हूँ तो आप उससे क्या फील करते हो? दिखने मतलब बल्ब या रोशनी, राइट? यू फील लाइक कि कुछ जलता हुआ चीज, यू फील लाइक दैट, है ना. तो वही यहाँ पर है, लाइट तो वही है बेटा, राइट. सो वी हैव दिस लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बेसिकली व्हिच enables us to see the objects around us. ठीक है, तो हमारे अराउंड सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमारे सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो लाइट एक ऐसी चीज है जो हमको क्या करती है बेटा, हेल्प करती है टू सी देम. ठीक है, तो दैट इज अ लाइट. ओके, गॉट इट. तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट, which enables us to see the objects around us. ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, लाइट इज, तो लाइट एक्चुअली एनर्जी है. तो किसी चीज से तो बनी होगी वो, है ना. तो किस चीज से बनी है बेटा वो लाइट? लाइट बनी है एनर्जी पैकेट्स, तो जिनको हम बोलते हैं बेटा फोटॉन्स. क्या बोलते हैं? फोटॉन्स बोला जाता है एनर्जी पैकेट्स को. तो लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, है ना. तो लाइट जो है, आप देखो लाइट कैसे ट्रेवल करती है बेटा? स्ट्रेट लाइन में. ठीक है, लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, और ये बहुत छोटे 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 पैकेट से बनी होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा? हर छोटे पैकेट्स को क्या बोला जाता है? फोटॉन्स. वी कॉल देम एज फोटॉन्स. क्या बोलते हैं हम? फोटॉन्स बोलते हैं. ठीक है, अब देखो यहां पर, तो अब यही एनर्जी पैकेट्स क्या करते हैं? दे आर हेल्पिंग अस टू सी दी ऑब्जेक्ट्स, है ना. और इनको ट्रेवल करने में भी क्या मिल रही है? क्योंकि लाइट जो है बहुत तेज ट्रेवल करता है बेटा. लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में, दैट इज कॉल्ड c. लाइट की स्पीड को हम c से लिखते हैं, एंड इट इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अगर आपको फीलिंग लेनी हो तो देखो बेटा, लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. इसका मतलब एक सेकेंड में लाइट ट्रेवल्स अप्रोक्सीमेटली कितना? 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती हो. यू कैन इमेजिन कितनी तेज होगी वो, है ना. तो सबसे ज्यादा स्पीड अभी तक जो डिस्कवर हुई है वो किसकी है बेटा? लाइट की स्पीड है. और ये जो लाइट की स्पीड है बेटा, वो हम बात कर रहे हैं एयर या फिर वैक्यूम पे बात कर रहे हैं. अंडरस्टूड? ओके, तो हम बात कर रहे हैं एयर या वैक्यूम पे. लाइट की स्पीड जो बेटा वेरिएट करती है जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं. तो जो हम लाइट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन, वहां पर इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, तो आई होप यू गॉट इट कि फोटोन से बना होता है लाइट. एक छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से बना, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटोन्स, है ना. बहुत सारे फोटोन्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक लाइट रे बनाएंगे. ओके, Now what is this? Light is a type of electromagnetic wave, है ना बेटा. अब ये electromagnetic wave हमारा है क्या? Let us understand this, very important. Electromagnetic waves, तो waves हमारी बेटा दो तरीके की जनरली हम पढ़ते हैं. एक होता है मैकेनिकल वेव, और दूसरी हमारी क्या होगी बेटा? दूसरी हमारी हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है इसको समझते हैं. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं है. दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम. ओके, नो मीडियम, दे डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मीडियम टू ट्रेवल. जैसे देखो लाइट है, अब सन की रेज है, सन की रेज कितनी दूर से आती है हमारे अर्थ पर, राइट. तो बीच में क्या होता है? स्पेस में वैक्यूम होता है, आपको पता है. बीच में पूरा एकदम अंधेरा होता है ना. वहां पर कोई भी एयर पार्टिकल रहते नहीं है, तो वहां कोई मीडियम नहीं है, राइट. वहां पे सब जीरो, सब वैक्यूम है. फिर भी लाइट क्या करती है? वहां से यहां तक ट्रेवल करती है, राइट. तो लाइट को दैट मींस दे डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मीडियम टू ट्रेवल. बट जैसे हम मैकेनिकल वेव की बात करते हैं बेटा, तो मैकेनिकल वेव में आपको मीडियम चाहिए. क्या चाहिए बेटा? मीडियम चाहिए. तभी क्या होगा? वो ट्रेवल करेगा, है ना. तभी क्या होएगा?
ये जो मैकेनिकल वेव है दैट में तभी वो क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। तो मैकेनिकल वेव का एग्जांपल सोच के बताओ, साउंड वेव, राइट। तो अगर हम देखो व्हेन वी गो टू स्पेस, राइट, तो वहां पे जब आपने देखा होगा जब एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं ऊपर, तो वहां पे क्या है बेटा, स्पेस में एयर है नहीं वहां पर। अब जब हम बात कर रहे होते हैं तो साउंड कैसे ट्रेवल करती है, कोई भी अगर कोई यहाँ से बोल रहा है तो यहाँ के जो एयर पार्टिकल्स है बेटा, है ना, वो क्या करते हैं, वाइब्रेट, क्या करते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। दीज एयर पार्टिकल स्टार्ट्स टू वाइब्रेट, ठीक है, और ये वाइब्रेशन क्या होती है बेटा, ट्रेवल करती है। अगर बीच में सोचो एयर ही ना हो तो कोई भी यहाँ पर जो दूसरा बंदा खड़ा है और इधर से जो बोल रहा है उसको वो सुनाई कभी नहीं देगा, राइट। तो इसका मतलब जो लाइट वेव है बेटा वो क्या, मैकेनिकल वेव है। एंड द लाइट इज, sound is a mechanical wave and light is what, electromagnetic wave, because light do not require any medium to travel. Okay, आपको आई होप समझ में आया होगा बेटा, राइट, यू गॉट इट, कि लाइट हमारा एक एनर्जी है जो ट्रेवल करता है और जो हमको ऑब्जेक्ट्स अराउंड में हमको देखने के लिए हेल्प करता है, दैट इज लाइट। एंड लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल एनर्जी पार्टिकल्स और एनर्जी दैट इज नोन एज photons. Okay, and light is an electromagnetic wave. Okay, let's move on to next topic, that is different phenomena of light. Different phenomena of light. तो लाइट हमारा क्या है बेटा, बहुत सारे अलग अलग फिनोमेनास देखने को मिलते हैं लाइट के हमारे सराउंडिंग में। तो आपके 10th क्लास में बेसिकली दो चीजें हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन है एंड रिफ्रैक्शन है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जो है बेटा, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, इट इज एक्चुअली इन 12th क्लास। ओके, ये जो टॉपिक है बेटा आप 12th क्लास में पढ़ोगे, यू विल स्टडी दिस इन 12th क्लास, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। फॉर द टाइम बीइंग अभी हमको फोकस करना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे, वी नीड टू फोकस। ओके, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है ये हम देखते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अभी इस वाले लेक्चर में विल डिस्कस इन पार्ट 1 we'll be discussing only about reflection of light. Part 2 जब हमारा लेक्चर आएगा तो पार्ट 2 में we'll discussing about refraction. क्या बेटा, refraction हम डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है यहाँ पर देखो, the bouncing back of light, the bouncing back of light when it strikes the hard surface. Okay, तो जब लाइट क्या कर रही है, किसी भी सरफेस पे अगर लाइट स्ट्राइक करती है तो बाउंस बैक क्या होती है बेटा, बाउंस बैक। जैसे इस बोर्ड पर भी बहुत सारे लाइट रेस पड़ रही हैं। ओके, बहुत सारे यहाँ पर क्या पड़ रही है बेटा, लाइट रेस यहाँ पर पड़ रही हैं। ओके, तो जब बहुत सारी लाइट रेस यहाँ पर पड़ रही हैं तो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट, क्या हो जा रही है बेटा, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ओके, गॉट इट, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या होता है बेटा, बेंडिंग ऑफ लाइट। या हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको, अभी हम मेन फोकस किस पे रखते हैं अपना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे विल बी मेन फोकस। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, जब हम बात करते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन डियर। What are these two kind of reflection? One is called regular reflection and another is called irregular reflection. Okay, so this what is regular reflection? तो जब भी लाइट रे किसी भी सरफेस पे पड़ती है तो ये क्या होता है बेटा, इनको हम बोलते हैं इंसिडेंट रेज। ये जो लाइट यहाँ पे गिर रही है वी कॉल दिस इंसिडेंट रेज, है ना, ये क्या है, इंसिडेंट रे, जो लाइट रे आकर सरफेस पे गिर रही है। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं बेटा इनको, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोल रहे हैं, वी कॉल देम एज रिफ्लेक्टेड रेज। ओके, तो अब क्या है देखो, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे। तो जब कभी भी लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाए, उसके रिफ्लेक्टेड रे सारे पैरेलल हो जाए। क्या हो जाए बेटा, सारे रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए।
देन वी कॉल देम एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम? रेगुलर। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है बेटा, जो हमारे रिफ्लेक्टेड रे है, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, राइट, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, राइट। रिफ्लेक्टेड रेस है ना, हम किसकी बात करते हैं बेटा इसमें? रिफ्लेक्टेड रेस की बात करते हैं। वी डोंट टॉक अबाउट इंसिडेंट रेस, वी ओनली टॉक अबाउट रिफ्लेक्टेड रेस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ओके। तो कोई भी रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर पैरेलल नहीं है, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव टू दिस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा। अब कोई भी दुनिया में कोई भी फिनोमेना होता है नेचर में, तो उसका कुछ रूल होता है, कुछ लॉ होता है, राइट। कोई भी फिनोमेना आप देखो, कुछ भी होता है नेचर में, कुछ लॉ के अकॉर्डिंग होता है ना, हमेशा कुछ ना कुछ लॉ को फॉलो करता है वो। तो वैसे ही क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी दो लॉज को यहाँ पर फॉलो करता है बेटा हमेशा, ओके। द फर्स्ट law is the incident ray, the normal ray and the reflected ray all lie in the same plane। क्या बेटा? all lie in the same plane, okay। तो जो हमारा इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे का मतलब होता है बेटा ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, मतलब जो सबसे स्टार्टिंग में लाइट रे आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है आफ्टर यू नो स्ट्राइकिंग द सरफेस, राइट, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ओके। और यहाँ पर बेटा एक इमेजिनरी लाइन हम ले रहे हैं, ये हमारा सरफेस है, देखो सरफेस के परपेंडिकुलर क्या ले रहे हैं बेटा हम? सरफेस के परपेंडिकुलर हम एक रे ले रहे हैं, इमेजिनरी रे है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? सॉरी, दिस इज इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? नॉर्मल रे, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रे। तो नॉर्मल रे क्या होता है बेटा हमारा? ये एक इमेजिनरी रे है जो सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ओके। और ये यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, ये नॉर्मल रे का यूज क्या है? एंगल मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट और इसको हम बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कभी भी इंसिडेंट रे आपको सरफेस के साथ नहीं लेना बेटा, यू डोंट हैव टू टेक, ये गलत हो जाएगा। कभी भी इंसिडेंट रे ये नहीं होता है, सरफेस के साथ, ये हमारा सरफेस है, सरफेस के साथ कभी भी वी डोंट टेक इंसिडेंट रे या फिर रिफ्लेक्टेड रे। हमेशा किसके साथ लिया जाता है बेटा? नॉर्मल रे के साथ। यू हैव टू टेक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा बेटा? जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाता है, वी कॉल देम एज रिफ्लेक्टेड एंगल और द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। दिस इज द फर्स्ट लॉ। सारे देखो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, जिस भी पॉइंट पे लाइट गिरता है बेटा, जिस भी पॉइंट पे लाइट गिरता है हमारा, है ना, इस पॉइंट पे देखो ये सारे एक ही पॉइंट, ये पॉइंट किसमें है? ये देखो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, सारे इस पॉइंट पे क्या है? एक ही प्लेन। एक ही प्लेन का मतलब होता है जैसे मेरा बोर्ड हो गया है, वो क्या है? प्लेन है, ओके। वो सारे एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। अभी नेक्स्ट देखो, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा सेकंड लॉ है। This is the second law of reflection. What is the second law? Very important. The angle of incidence होता है बेटा, वो किसके बराबर होता है? Angle of reflection के बराबर होगा हमेशा, okay। So this is angle of incident, right? And this is angle of reflection. Angle I is always equals to angle R. तो इसका मतलब क्या है बेटा? अगर कोई रे 40 डिग्री पे गिर रही है तो वो 40 डिग्री पे ही क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। Although ये बहुत आइडियल कंडीशन है, 1-2 डिग्री का फर्क हमेशा ही आएगा इन प्रैक्टिकल सिचुएशन, ठीक है। बट मोस्टली क्या रहेगा, ऑल्दो उसके ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, बट हमको यहाँ पे आइडियल केस लेके चलना है। तो हमेशा क्या होगा बेटा? एंगल आई इज इक्वल्स टू क्या होगा? एंगल आर के बराबर। जिस एंगल से वो गिरेगा उसी एंगल से क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट लॉस। तो स्कूल में कभी कभी लिखने के लिए आता है, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस एंड राइट दैट, ओके। So what does reflection do basically? तो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये करता क्या है? तो रिफ्लेक्शन इज एक्चुअली हेल्पिंग अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, ओके। तो जैसे यहाँ पर देखो बेटा, हमारे पास दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ओके। जैसे सन हो गया हमारा, सन, ये क्या होता है? सन या कोई स्टार हो गया, बल्ब हो गया, ये सब क्या करते हैं बेटा? अपनी खुद की लाइट को क्रिएट करते हैं, राइट। ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इनको हम बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होगा? जो दूसरे पे डिपेंडेंट, जैसे मून हो गया,
राइट, प्लैनेट्स हो गए, इनके खुद के लाइट नहीं होते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है सराउंड अस, राइट, एनी ऑब्जेक्ट दैट, जैसे बेंच हो गया, पेन हो गया, बोर्ड हो गया, इनका खुद का लाइट है नहीं। ओके, तो ये क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर हमने लिया बेटा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ओके, दिस इज नॉन ल्यूमिनस, NLO मींस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमने नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लिया है, तो कहीं से तो रेज इस पे गिरेगा पहले। ठीक है, तो यहां से हम क्या ले, सन से एक रे गिर रही है, सपोज ये बल्ब से इस पे रे गिर रही है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, राइट, देयर विल बी रिफ्लेक्शन हियर। तो रिफ्लेक्शन होके वो रेस कहाँ जाएगी बेटा, यहाँ पे सपोज कोई, यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है, कोई भी ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है, तो उसके आंखों में क्या पड़ेगी, इसकी रेस क्या पड़ेगी बेटा, इसकी रेस पड़ेगी इस डब्बे की, जो भी यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, तो तभी उसको क्या दिखेगा, ये ब्लॉक दिखेगा। कभी आपने देखा अंधेरे में वो कुछ नहीं दिखता, राइट, अंधेरे में हम कुछ भी नहीं देख पाते, ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारे आंखों तक नहीं पहुंच रही। जब तक हमारे आंखों तक कोई रेज नहीं पहुंचेगी तब तक हमको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। दैट इज मेन रूल, कि जब तक लाइट रेज आपके आंखों पे पड़ी तभी वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। अंधेरे में तो कोई रेज ही नहीं आ रही, कोई भी ऑब्जेक्ट पे रेज ही नहीं पड़ रही, तो हमारे आंखों तक रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रही, इसीलिए दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स इन डार्क सिचुएशन। ठीक है, आई होप यू गॉट इट, कि कैसे हमको रिफ्लेक्शन जो है वो हेल्प करता है ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। लेट्स मूव ऑन। तो कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो रिफ्लेक्शन फिनोमेना दिखाते हैं बेटा, मिरर्स आर द ऑब्जेक्ट्स विच शोज रिफ्लेक्शन फिनोमेना। ठीक है, वो क्या दिखाते हैं हमको, रिफ्लेक्शन फिनोमेना को दिखाते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें बेटा, मिरर हमारे पास दो तरीके के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। ओके, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हम प्लेन मिरर की बात करते हैं। प्लेन मिरर जो हम ड्रेसिंग मिरर की बात करते हैं, जो आप डेली जब आप रेडी होते हो स्कूल जाने के लिए या कहीं भी जाने के लिए, यू आर गेटिंग रेडी अप, तो आप क्या करते हो, आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को ऑब्जर्व करते हो। ओके, दैट इज द सेम प्लेन मिरर। तो सपोज आप यहाँ पर खड़े हो, आपके ऊपर कहीं से न कहीं से रे आई होगी, राइट, आपने खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं किया है, ऑब्वियसली आपके पास कोई ना कोई रे आई होगी, फिर आपने क्या किया, उसको रिफ्लेक्ट, क्या किया बेटा, रिफ्लेक्ट किया है, ये आपको अंडरस्टूड है। ओके, अब यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, देखो, तो जहां पर भी बेटा दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं, जहां पर भी, या आपको यहाँ पर रूल है, दिस इज द रूल। ओके, व्हाट इज द रूल, कि जहां पर भी दो रिफ्लेक्टेड रे, एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगी, वहां पर क्या बनता है, इमेज। क्या बनता है बेटा, इमेज बनेगा। ठीक है, इफ एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज, यहां पर ध्यान रखना बेटा, हमको रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए, ना कि इंसिडेंट रेज। सो वी नीड टू रिफ्लेक्टेड रेज। ओके, एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज should meet at a point to form an image। क्या बेटा, to form an image। ओके, तो अगर दो रिफ्लेक्टेड रे किसी पॉइंट पे मीट करती है बेटा, तभी क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो अब देखो जरा ध्यान से, ये इंसिडेंट रेज है, और यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा बेटा। मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, आपको पता है। यहाँ पे जितने एंगल पे गिरा बेटा, उतने एंगल पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जितने एंगल पे भी गिर रहा है उतने एंगल पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये रिफ्लेक्टेड रेज R1 है और ये रिफ्लेक्टेड रे R2 है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कभी मीट नहीं करेंगे, एक्चुअली में कभी भी वो मीट नहीं करेंगे, राइट, यू अंडरस्टूड दिस, कि ये जो हमारे रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो आपस में कभी मीट नहीं करेंगे, दूर जाते जा रहे हैं। लेकिन एक यहाँ पर ट्विस्ट है बेटा, अगर हम इसको थोड़ा पीछे एक्सटेंड कर दें, ये रेस को पीछे की तरफ वर्चुअली एक्सटेंड करें, हम ये रियलिटी में मीट नहीं कर रहे, राइट, रियलिटी में ये रेस मीट नहीं कर रहे हैं, हम इसको खुद मीट करा रहे हैं, राइट, वर्चुअली, है ना, इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअली मीटिंग हम यहाँ पर करा रहे हैं। तो क्या होगा बेटा, वर्चुअली ये देखो, रिफ्लेक्टेड रे R2 और रिफ्लेक्टेड रे R1 यहाँ पर आके मीट कर गए, तो क्या बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे फोटो बन जाएगा, देखो इमेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, राइट। और जितने डिस्टेंस पे ये खड़ा है बेटा, आपने देखा कभी मिरर में ऑब्जर्व किया अपने आप को, जितने डिस्टेंस पे आप खड़े हो तो इमेज हमारा उतने डिस्टेंस पे चला जाता है। ओके, गॉट इट। और यहाँ पर हमको ये देखने को मिला बेटा कि जो प्लेन मिरर है हमेशा क्या बना रहा है, वर्चुअल इमेज। क्या बनाता है बेटा, वर्चुअल इमेज वैसे इमेजेस होते हैं जब रिफ्लेक्टेड रेज खुद से मीट नहीं करते हैं, व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेज दे डू नॉट मीट बाय देमसेल्फ,
ओके। तो यहाँ पे खुद से मीट नहीं करते, हमको क्या करना पड़ता है, उसको वर्चुअली मीट क्या करना पड़ता है बेटा, वर्चुअली। और जो वर्चुअल इमेज है हमेशा कहाँ बनेगा बेटा, बिहाइंड द मिरर। तो वर्चुअल इमेज कहाँ बनता है बेटा, बिहाइंड द मिरर। तो वर्चुअल इमेज क्या होता है बेटा, जो हमेशा कहाँ बनता है, ये बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा, ठीक है। वर्चुअल इमेज दे ऑलवेज फॉर्म द इमेज बिहाइंड द मिरर। रियल इमेज क्या होता है बेटा, when reflected rays actually meet by themselves, ठीक है। when two reflected rays meet by themselves, when two reflected rays meet by themselves, by क्या बेटा, themselves, okay, meet by themselves, okay, and और यहाँ पे जो इमेज होता है बेटा, यहाँ पर देखो वर्चुअल इमेज कहाँ बनता है, मिरर के पीछे। बट जो रियल इमेजेस होते हैं वो कहाँ बनता है, मिरर के सामने बनता है। एंड इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ओके, एंड इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर बेटा, हमेशा क्या बनेगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा। दिस इज व्हाट द मेन डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज में रेज अपने आप मीट करती है और हमेशा इमेज कहाँ बनता है, मिरर के सामने। वर्चुअल इमेज में रेज अपने से मीट नहीं करती, हमको मीट कराना पड़ता है, और इमेज कहाँ बनती है, मिरर के पीछे बनती है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, ऑब्वियसली इट कॉजेस लेटरल इन्वर्जन। तो जो प्लेन मिरर होता है बेटा वो क्या करता है, लेटरल इन्वर्जन कॉज करता है। लेटरल इन्वर्जन मतलब क्या होता है, लेफ्ट की चीज राइट में दिखेगी और राइट की चीज क्या करती है, लेफ्ट में दिखती है। तो कभी आप देखना मिरर में, है ना, आप अपने आप को खड़े हो तो लेफ्ट की चीज हमको कहाँ दिखती है, राइट साइड, और राइट की चीज लेफ्ट में दिखती है। दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। तो लेफ्ट टू राइट जो हमारा ये स्विचिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, लेटरल। तो आपने देखा कभी एम्बुलेंस वगैरह में उल्टा लिखा होता है, कभी आपने देखा एम्बुलेंस के सामने रेड कलर में वो उल्टा लिखा होता है, ताकि मिरर में क्या दिखे, हमको सीधा दिखे, बिकॉज लेफ्ट टू क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। गॉट इट। इट इज यूज्ड इन पेरिस्कोप्स एंड ड्रेसिंग मिरर, ओके। सो दीज आर अनदर टू यूजेस जो ज्यादा है नहीं काम के वजह से, आप फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर देख लो इसको, कि ड्रेसिंग मिरर मतलब जो रेडी मिरर है, पेरिस्कोप्स में यूज होता है, ओके। एंड दैट्स इट अबाउट प्लेन मिरर। लेट्स मूव टू मेन, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल मिरर, है ना। अभी हमने देखा बेटा दो तरह के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, राइट। अब हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर बेटा, कैसे स्फेरिकल मिरर कैसे बनेगा, तो सपोज करो आपके पास एक ग्लास बाउल है, मतलब एक फुटबॉल है जो ग्लास का बना हुआ है, ओके, या किसी भी सब्सटेंस का। तो यहाँ पे देखो एक हमारे पास स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इसको आप बीच से क्या कर दो, कट कर दो। क्या कर दो बेटा, कट कर दो। और इसको हम दो तरीके से पेंट करते हैं। आपने कभी देखा है मिरर के पीछे पेंटिंग होती है, पेंटिंग मतलब एक कोटिंग होती है, सॉर्ट ऑफ अ कोटिंग होगी। जनरली वो सिल्वर कोटिंग होती है बेटा, क्या होती है, सिल्वर कोटिंग होती है, सिल्वर की कोटिंग होगी। तो हम कोटिंग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो अंदर वाले सरफेस पे कर दो कोटिंग, है ना, या तो आप क्या कर दो, बाहर वाले सरफेस पे कोटिंग कर दो। तो देयर आर टू वेज टू डू दैट। तो जब दो वे है इसीलिए दो टाइप के मिरर बनते हैं, एक होता है हमारा कनकेव मिरर एंड अदर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, ओके। तो अगर आपने पेंटिंग या फिर जो पॉलिशिंग है वो बाहर के सरफेस पे करी, कहाँ करी बेटा, पॉलिश्ड सरफेस जो है वो आउटसाइड है, ठीक है, आउटसाइड पे आपने पॉलिश किया है। तो ऐसे जब ऐसे टाइप के मिरर क्या बनते हैं, कॉनकेव मिरर, क्या बनते हैं, कॉनकेव। तो कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है बेटा, इनवर्ड वाला, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द इनसाइड वन। कॉन्वेक्स में क्या होता है, पेंटिंग हम कहाँ करते हैं, पॉलिशिंग अंदर की तरफ, किधर करते हैं बेटा, अंदर के सरफेस में, ठीक है, पॉलिश्ड इनसाइड, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये क्या बेटा, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। तो ये हमारा दो तरह का मिरर होगा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। जनरली हमको हमेशा डाउट होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। तो यहाँ पर देखो एक केव जैसा बन रहा है, गुफा। यहाँ पर देखो जरा, कॉनकेव में कैसा बन रहा है, गुफा जैसा बन रहा है। तो यू हैव टू रिमेंबर, ये दिस इज कॉल्ड कॉनकेव। तो दूसरा क्या हो जाएगा अपने आप, कॉन्वेक्स हो जाएगा। हमेशा भूल जाता है ये, है ना, कि कौन सा कॉनकेव और कौन सा कॉन्वेक्स है, ओके। बट दिस इज द वे टू रिमेंबर इट। कैसे बेटा, ये हमारा क्या है, देखो केव, ये गुफा जैसा बन रहा है ना, तो ये कॉनकेव। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। दिस हाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट। इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो हम जल्दी से देख लेते हैं। स्फेरिकल मिरर की कुछ टर्मिनोलॉजी होती है बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो जरा ध्यान से, ये होता है बेटा, यहाँ पर देखो ये मिरर है हमारे पास। मिरर का सेंटर पॉइंट को पोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोल। द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर, सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर, ओके। तो सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर क्या बोलेंगे बेटा हम, पोल। क्या बोलेंगे,
पोल बोलेंगे। गॉट इट? सेंटर पॉइंट को क्या बोलेंगे बेटा? पोल बोलेंगे। एंड दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो जब आपने देखा यहाँ पर कि जो कोई भी मिरर होगा बेटा, स्फेरिकल मिरर, अगर आप उसको बीच से कट कर दोगे तो वो किसी ना किसी सर्कल से आया हुआ है ना, राइट? अगर आप इसका सर्कल कंप्लीट कर दोगे तो कहीं ना कहीं सेंटर तो आएगा उसका। देखो यहाँ पर सेंटर आएगा, राइट? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर से सरकमफरेंस के डिस्टेंस क्या बोलते हैं? रेडियस। तो ये हमारे पास क्या बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस सेंटर के हाफ डिस्टेंस पे एक और पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं बेटा? फोकस बोलते हैं। फोकस वो पॉइंट होता है जब कोई रेज पैरेलल आती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये वाला जो लाइन है बेटा, आपको दिख रहा है, ये वाली लाइन जो है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? इट इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कहां से पास करती है बेटा? पोल ऑफ द मिरर, मतलब सेंटर ऑफ द मिरर से पास करती है। एक्चुअली में कोई रे नहीं होती है, हम अपने समझने के लिए इसको बना लेते हैं कि इमेजिनरी रे है जिसको हम खुद बनाते हैं, इसको प्रिंसिपल एक्सिस को। ओके, तो फोकस से पोल के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा? फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे हम? फोकल लेंथ बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा फोकल लेंथ हो गया, ये आपका रेडियस हो गया। तो फोकल लेंथ और रेडियस में कुछ रिलेशन होगा। देखो जरा, F इज इक्वल्स टू होगा बेटा R/2। क्या होगा? F इज इक्वल्स टू R/2। देखो खुद से देखो आप, रेडियस जस्ट क्या है? फोकल लेंथ का डबल है। ओके, तो रेडियस इज द डबल ऑफ द फोकल लेंथ। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा बेटा, है ना, कि हमने जो जो डिस्कस करा यहाँ पर सारी टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, दिस इज द ओवरऑल टर्मिनोलॉजी। हम कॉन्वेक्स में भी सेम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जो कॉनकेव में करते हैं। ओके, नाउ अब हमको क्या बनाना है बेटा? इमेज बनाना है। तो अभी आपने देखा हमने प्लेन मिरर में इमेज बनाया था, राइट? इसमें भी क्या करना है? हमको इमेज फॉर्मेशन सीखना है। सो देयर आर सम रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो। कुछ रूल्स हैं जो हमको फॉलो करने हैं इमेज बनाने के पहले। तो आपको पता है कोई भी इमेज बनाने के हमको क्या चाहिए? एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रे। अगर मुझे 2 रिफ्लेक्टेड रे मिल गया बेटा तो मैं क्या बना दूंगा? इमेज। क्या बना दूंगा? इमेज। अगर कहीं पर भी 2 रिफ्लेक्टेड रे मीट कर जाए, 2 रिफ्लेक्टेड रे मीट कर जाए, वहां पर क्या बनता है? इमेज। क्या बनेगा बेटा? इमेज बनता है। तो देखो यहाँ पर रूल्स देखो क्या है इमेज फॉर्मेशन के। पहला रूल क्या कहता है बेटा? रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus after reflection। तो कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करती है बेटा? वो फोकस से पास करती है। देखो, तो ये रे देखो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हमारी क्या होगी बेटा? दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। वो पैरेलल आ रही है, कहां से पास कर रही है? देखो फोकस से। कहां से पास कर रही है? आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास कर रही है? फोकस से पास कर रही है। दिस इज द रूल नंबर 1। लेट्स मूव टू रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 कहता है बेटा रेज कमिंग through focus become parallel to principal axis after reflection। तो ये पहले वाले का उल्टा है ना? पहले वाले हमने क्या देखा बेटा? what did we see actually there? कि कोई रे पैरेलल आती है तो फोकस से पास करती है। ये यहाँ पर क्या है बेटा? ओ सॉरी, एरो का ऐसा डायग्राम होगा इसमें। फोकस से कोई रे अगर जा रही है, कोई रे फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आई होप यू गॉट दिस। रूल नंबर 3 क्या है बेटा? कि rays falling on a pole follows the second law of reflection। so second law of reflection क्या होता है? जल्दी से बताओ। second law of reflection है बेटा angle I is equals to angle R। कि जिस एंगल पे वो गिरता है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होता है। तो यहीं पर यहाँ पर भी सेम रूल है। कोई भी रे अगर पोल पे गिरती है, कहाँ पे बेटा? पोल पे गिरती है, तो वो क्या करती है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। तो जो एंगल आई है वही क्या होगा? एंगल आर। तो जिस एंगल पे गिरी है वो उसी एंगल पे क्या होगा बेटा? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज द मेन रूल्स, राइट? रूल नंबर 3, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 1 दैट वी डिस्कस्ड। लास्ट रूल है इसका बेटा रूल नंबर 4 कि कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, कोई भी रे, यहाँ पर देखो आप जरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे जा रही है तो वो अपने ही पाथ को क्या करती है? फॉलो बैक। क्या करती है बेटा? फॉलो बैक। तो ये रे आई, ये रे गिरी इस पे और उसी पाथ पे क्या हो गया? रिवर्ट। क्या हो गया बेटा? रिवर्ट बैक हो गई। दीज आर द 4 मेन रूल्स जो हमको इमेज फॉर्मेशन या इमेज बनाते हुए ध्यान रखने हैं, चारों रूल्स को। तभी हम क्या सीख पाएंगे बेटा? इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर सीख पाएंगे। तो यहाँ पर देखो अलग अलग केसेस होते हैं, डिफरेंट केसेस
डिफरेंट केसेस फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, अलग अलग केसेस हैं यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन के कि कैसे कैसे इमेज यहाँ पर बनता है। ओके तो 6 केसेस हो गए टोटल, कितने केसेस बेटा? 6 केसेस। अलग अलग जगह पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और अलग अलग जगह पे हमको क्या मिलेगी? इमेजेस। क्या मिलेगी बेटा? इमेजेस मिलेगी। यही सबको हम बोलते हैं, ठीक है। तो हम अलग अलग जगह क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे, अलग अलग हमारे पास इमेज की पोजीशंस आएगी, ठीक है। तो पहला केस है बेटा यहाँ पर, सी हियर व्हाट इज द फर्स्ट केस बेसिकली कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा बेटा? इंफिनिटी पे। अच्छा इंफिनिटी का मतलब ये नहीं कि हमने 100 किलोमीटर दूर रख दिया ऑब्जेक्ट को। इंफिनिटी का मतलब ये होता है कि मिरर है और मिरर के रेंज से वो क्या है? थोड़ा दूर है। ओके दैट मींस द इंफिनिटी। ओके दैट इज द इंफिनिटी। इंफिनिटी टर्म एक एक्चुअली रिलेटिव टर्म होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, एक चींटी के लिए ये रूम क्या हो जाएगा? इंफिनिटी, राइट। ये चींटी के लिए एक रूम, ये रूम क्या बेटा? इंफिनिटी है। हमारे लिए ये रूम इंफिनिटी नहीं है, बट चींटी के लिए क्या है? इंफिनिटी है। तो हमेशा इंफिनिटी इज अ रिलेटिव टर्म। तो यहाँ पे मिरर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, अपने रिस्पेक्ट में नहीं। ओके तो यहाँ पर क्या रखा बेटा? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। इंफिनिटी मतलब बहुत दूर है। तो इंफिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है बेटा, हमेशा क्या भेजता है? पैरेलल रेज। क्या भेजता है? पैरेलल रेज, है ना। जैसे कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो वो हमेशा क्या हम लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज आ रही है। ओके तो पैरेलल रेज हमेशा कहां से पास करते हैं बेटा? फोकस से। अभी हमने रूल नंबर पढ़ा था, रूल नंबर 1, दिस इज रूल नंबर 1, राइट, कि कोई भी रेज अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहां पास करती है? फोकस से। इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे बेटा, यहां पर आप ध्यान से देखो, रिफ्लेक्टेड रे R1 और रिफ्लेक्टेड रे R2, तो वो कहां पर मीट कर रही है? फोकस पे। कहां पे बेटा? फोकस पे। तो इमेज कहां बनेगा बताओ? इमेज हमेशा जहां पर बनता है जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट करती हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो यहां पर इमेज बनेगा, राइट। तो लोकेशन क्या है इस इमेज का? इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, राइट। इमेज कहां पे बन रहा है बेटा? फोकस पे बन रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस इमेजेस की? इमेजेस एक्चुअली पॉइंट साइज। अच्छा यहां पर आप ध्यान से देखो, ये इमेज क्या है बेटा? इमेज एक्चुअली में पॉइंट साइज है, राइट, है ना। इमेज की साइज क्या है? पॉइंट साइज है। तो इमेज की क्या है बेटा? साइज यहाँ पर पॉइंट साइज इमेज है। ओके दिस इज द पॉइंट साइज इमेज। और इमेजेस के एक्चुअली क्या बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अच्छा रियल इमेज कैसे पता चला? तो रियल इमेज की डेफिनेशन आपको मैंने बताई थी कि हमेशा मिरर के सामने बनता है। कहां बनता है बेटा? सामने। और एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगे। तुम यहाँ पर देखो ये अपने आप रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही है, हमने कुछ नहीं किया है, राइट। वी हैवंट एक्चुअली एक्सटेंडेड एनी रे। वो एक्चुअली में क्या कर रही है? दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस फोकस पे आके मीट कर रही है, इसीलिए क्या है बेटा? रियल। एक्चुअली में इन्वर्टेड इमेज भी होता है क्योंकि ये पॉइंट साइज है, इसलिए हम इसका भी बता नहीं सकते, डायमेंशन नहीं है, राइट। बट हमेशा क्या होगा? इन्वर्टेड इमेज। रियल के साथ हमेशा क्या बनता है बेटा? इन्वर्टेड। वर्चुअल के साथ क्या होता है? इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मतलब जैसा ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन है वैसे ही क्या होता है? इमेज की ओरिएंटेशन। तो इसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज। और ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन और इमेज की ओरिएंटेशन क्या हो जाए? ऑपोजिट। तो इसको बोलते हैं बेटा इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। रियल एंड वर्चुअल मैं पहले ही बता चुका हूं। तो वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट इमेज बनता है, रियल के साथ हमेशा क्या बनेगा? इन्वर्टेड इमेज बनेगा। केस नंबर 2, लेट्स मूव ऑन कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब सी के थोड़ा पहले रखा है। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा? ऑब्जेक्ट पहले इन्फिनिटी पे था, अब हम कहां आ गए? थोड़ा सी इसके पास आते जा रहे हैं, मिरर के पास। तो आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, अगेन आपने रे भेजी यहां से, है ना। वो क्या हो जाएगी बेटा? रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल। क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो पैरेलल रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वो कहां से पास करते बेटा? फोकस से पास करती है। देखो फोकस से जाएगी। और हमने दूसरा रे कहां लिया बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां लिया है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, रूल नंबर 4 याद करो, वो क्या हो जाती है? अपने पाथ पर रिवर्ट। क्या हो जाती है बेटा? रिवर्ट। मतलब रिफ्लेक्टेड रे भी यही है, इंसिडेंट रे भी यही है। अब आप ध्यान से देखो, हमारे पास दो रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे R1 और ये क्या बेटा? रिफ्लेक्टेड रे R2। और ये दोनों किस पॉइंट पे मीट करें? देखो जरा, इस पॉइंट पे। कहां पर बेटा? इस पॉइंट पे। तो ये क्या बन जा रही है? हमारी इमेज क्या बन जा रही है बेटा? AB डैश, है ना। हमारे पास ये AB डैश क्या बन जा रही है? इमेज क्या बन जा रही है बेटा? अब देखो उल्टी इमेज बन रही है। आप दिख रहा है आपको? आपने ऑब्जेक्ट को कैसे रखा था? ऐसे रखा है। इमेज कैसी बन रही है? उल्टी। कैसे बन रही है बेटा? उल्टी इमेज बन रही है, राइट। B डैश A डैश हमारी उल्टी इमेज बन रही है। तो इसका लोकेशन क्या है? सबसे पहले आपको हमेशा 3 चीजें लिखनी है एग्जाम में। आपको हमेशा लोकेशन लिखना है और इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हमेशा लोकेशन और
इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी ही है along with the image this diagram। ठीक है, आपको डायग्राम के साथ यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन भी बतानी है। तो लोकेशन कहाँ है बेटा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, राइट, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच इमेज बना है। और इमेज इज एक्चुअली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट से इमेज क्या है, छोटा है। तो ऑब्जेक्ट देखो बड़ा, इमेज क्या है, छोटा है, तो इसको डिमिनिश्ड इमेज बोलेंगे। और ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, राइट, रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल इमेज क्यों बेटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो मिरर के कहाँ बन रहा है, सामने की तरफ। कहाँ बन रहा है, सामने, पीछे नहीं बना है, सामने बना है, तो रियल इमेज। और एक्चुअली में रेज मीट कर रही है ना। और इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपने ऐसे रखा हुआ है और इमेज कैसी बन रही है, उल्टी। कैसे बन रही है बेटा, उल्टी, तो इन्वर्टेड इमेज। लेट्स मूव टू केस नंबर 3। केस नंबर 3, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। तो आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो इमेज कहां पर बनेगी, आप देख रहे हो पास आते जा रहे हैं। तो अब क्या होगा, आपने पहली रे भेजी अपनी इंसिडेंट रे, और वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगी। तो ये हमारे रिफ्लेक्टेड रे R1 होगी बेटा। और रिफ्लेक्टेड रे 2 कौन सी होगी, देखो आपने फोकस से भेजा रे, फोकस से भेजने से क्या होता है बेटा, वो आफ्टर रूल नंबर 2 याद करो, फोकस से जाके प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाती है वो। तो ये हमारी R2 रिफ्लेक्टेड रे है। अगर आप ध्यान देखो, R1 और R2 कहां पर मीट कर रहे हैं बेटा, इस पॉइंट पे। कहां पर मीट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहाँ इमेज बन जाएगी, है ना। तो अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। दैट इज द रूल। ओके, दिस इज द मेन थिंग कि अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे तो इमेज भी कहां बनेगी बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, और सेम साइज की बनेगी। तो इसका लोकेशन क्या है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन रही है। और इमेज क्या है बेटा, सेम साइज। कैसी है, सेम साइज की इमेज है। ठीक है, जैसा तुम्हारा ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही क्या है, इमेज की साइज है। और इमेज क्या है बेटा, हमारा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। अगेन रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज। अब एक और केस लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट को हमने कहां रख दिया बेटा, C और F के बीच। पहले इन्फिनिटी पे था, फिर C के पहले C पे, अब C और F के बीच आ गया ऑब्जेक्ट। अब यहां से हमने रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्ट हो गया। फिर फोकस से जाके हो जाएगा बेटा पैरेलल, फिर से क्या हो जाएगा। तो अब देखो ये रिफ्लेक्टेड रे R1 है और ये रिफ्लेक्टेड रे क्या बेटा, R2। R1 और R2 कहां पर मीट करें, इस पॉइंट पे। यहां पर क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, राइट। तो हमने रूल लगाना है बेटा और वैसे ही डायग्राम बनाना है। ठीक है, इंसिडेंट रे लिया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास करता है, फोकस से। फोकस से जाके पैरेलल हो जाता है। ओके, अब इमेजेस फॉर्म बियॉन्ड सी, है ना, सी के बाद बन रहे हैं। देखो बेटा, सी के क्या बन रहा है, सी के बाद बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट इसकी इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, अगेन ये क्या है बेटा, इमेज इज मैग्नीफाइड, है ना। हमारे पास इमेज क्या है, मैग्नीफाइड इमेज है। मैग्नीफाइड का मतलब होता है साइज में बड़ा है। क्या बेटा, साइज में बड़ा। देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज कितना बड़ा है, इमेज थोड़ा बढ़ गया, तो ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज क्या हो गया, बड़ा हो गया, इसीलिए क्या मैग्नीफाइड। और अगेन रियल इन्वर्टेड तो है ये, यू नो दिस, रियल इन्वर्टेड। तो यही बेटा, ये सब की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, एग्जाम में गारंटी आता है ये। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन या तो लेंस का देगा वो, या तो मिरर का। तो आपको कोई ना कोई तो देगा। आपको सारे 6 के 6 केस अच्छे से प्रैक्टिस होने चाहिए और पोजीशन याद होनी चाहिए कि यहाँ रखते हैं तो इस तरफ बनता है। आपको रिलेटिव पोजीशन याद हो जाएगी तो अपने आप बना दोगे उसको। उसके बाद नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट केस नंबर 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा बेटा, फोकस पे। कहां रख दिया है, फोकस पे। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे बेटा, तो अगेन वही इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्ट। फिर यहां से देखो हमने पोल पे गिराया है ना। देखो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं गिरा सकते, ऐसे नहीं आएगा वो। तो अब क्या गिराएंगे, पोल पे इसको। और पोल पे जब ऑब्जेक्ट गिरता है तो रूल नंबर शायद हमारे पास रूल नंबर 4 था। तो ये जिस एंगल पे गिरा बेटा, उसी एंगल पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट। तो देखो अब हमारे दोनों रिफ्लेक्टेड रे R1 R2 कैसे हो गई है, पैरेलल। कैसे होगा बेटा, पैरेलल। इसका मतलब कि ये कभी मीट नहीं करेंगी, पैरेलल रेस कभी मीट करती हैं, लेकिन हम क्या एज्यूम करते हैं कि वो इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगे। कहां मीट करेंगे बेटा, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे जब जाके मीट करेगी तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, बहुत बड़ा इमेज। क्या आ जाएगा, बहुत बड़ा इमेज। आप देखो कितना बड़ा इमेज आ रहा है। तो इतना सा ऑब्जेक्ट है और इतना बड़ा इमेज आ रहा है ना। तो इसका एप्लीकेशन क्या होता है बेटा, जैसे मैं कोई मिरर लूं, ठीक है, और किसी ऑब्जेक्ट को उसके फोकस पे मैं अगर क्या कर दूं, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दूं, तो मेरे को बहुत बड़ा लार्ज इमेज, तो डेंटिस्ट वगैरह के यूज आ सकता है जब हम पास से किसी चीज को बड़ा देखना चाहते हैं, जूम। तो वैसे चीजों में इसका एप्लीकेशन होता है। इसका लोकेशन अगर आप देखो तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट। और इमेज जो है बेटा हाईली मैग्नीफाइड है। क्या है, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा है। एंड रियल एंड क्या है बेटा, इन्वर्टेड। रियल एंड क्या है, इन्वर्टेड। लास्ट केस देखेंगे,
ओके उसके बाद हम मिरर फॉर्मूला पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लास्ट केस क्या है बेटा, केस नंबर 6। केस नंबर 6 क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन O एंड F। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहा रखा बेटा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, कहा रखा हुआ है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो ऑब्जेक्ट अब यहाँ आ गया, देखो इन्फिनिटी पे था, फिर सेंटर के पहले सेंटर पे आया, सेंटर फोकस के बीच फोकस पे, और अब आ चुका है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच आ चुका है। तो फिर से हम रेज भेजेंगे बेटा, तो रेज हमारी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट, तो ये हमारी R1 रे हो गई और ये हमारी क्या होगी बेटा R2 रे। तो अब देखो ये दूर जाती जा रही है ना, ये अब तो देखो पैरेलल रेस फिर भी हम बोल सकते हैं कि मीट करेगी, पैरेलल रेस को हम फिर भी बोल सकते हैं कि मीट करेगी, लेकिन ये रेस तो और उल्टी दूर होते जा रही है, तो इन्फिनिटी पे जाकर तो और दूर हो जाएगी, मतलब इन्फिनिटी पे कभी मीट नहीं करेगी। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम क्या करेंगे, पीछे एक्सटेंड, क्या कर देंगे, पीछे एक्सटेंड कर देंगे। देखो इन रेस को आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, कहीं पे जाके मीट करेगी, जैसा हमने क्या किया था प्लेन मिरर में, याद है आपको। तो इसमें भी क्या बनेगा, देखो मिरर के पीछे बन रहा है, कैसा बन रहा है बेटा, मिरर के पीछे। तो ये हमारा एक यूनिक केस हो गया। तो कॉनकेव मिरर अभी तक क्या बना रहा था, सारे केसेस में पांच के पांच केसेस में जो हमारा कॉनकेव मिरर था वो क्या बना रहा था बेटा, रियल इन्वर्टेड इमेजेस बना रहा था। यहाँ पे केस नंबर 6 में जब ऑब्जेक्ट को आपने ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच रखा तो वो इमेज क्या बन रही है बेटा, वर्चुअल, क्या बन रही है, वर्चुअल इमेज होगी ना, क्योंकि एक्चुअली में रेज मीट नहीं कर रहे, हम उसको मीट करा रहे हैं। और मिरर के कहाँ बन रहे हैं, पीछे, कहाँ बन रहा है बेटा, जो हमारा इमेज है वो मिरर के कहाँ बन रहा है बेटा, पीछे बन रहा है, बिहाइंड दी मिरर। तो ऐसी इमेजेस क्या होती है, वर्चुअल इमेज। तो हमारे पास इमेज क्या है बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड है बेटा, ये भी ध्यान रखना है कि साइज में ये इससे बड़ा है ना, साइज में इससे बड़ा है। तो ये बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा, क्या बनाएगा बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। ओके तो हमने ये देखा कि कॉनकेव मिरर बेटा सारे टाइप के केसेस बनाता है। कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म ऑल काइंड ऑफ इमेज, इट कैन फॉर्म एक्चुअली कॉनकेव मिरर ऑल काइंड ऑफ इमेज, वो सारे तरह की इमेज बना लेता है। ओके तो कॉनकेव मिरर की एक खासियत है बेटा, सारे तरह की इमेज ये बनाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारे केसेस समझ में आए। यू नीड टू प्रैक्टिस दिस ऑल, आप अच्छे से नोट डाउन करो इसको और उसके बाद प्रैक्टिस करो, अपनी कॉपी में खुद से बनाने का ट्राई करो, आपको पोजीशन याद हो जाएगी बेटा। तो आप अपने आप खुद से डायग्राम बना के उसी पॉइंट पे मीट करा दो। ठीक है, नेक्स्ट केस होगा बेटा इसका, देखो कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर का दो ही केस होता है बेटा, जब ऑब्जेक्ट को आपने इन्फिनिटी पे रखा है, और दूसरा केस होता है जब ऑब्जेक्ट को आपने मिरर के पास रखा है। तो देयर आर ओनली टू केसेस बेसिकली। कौन कौन से केस है बेटा, जब ऑब्जेक्ट को आपने इन्फिनिटी पे रखा है, तो कोई भी रे अगर इन्फिनिटी पे रखी हुई है तो बताओ क्या भेजेंगे हम, पैरेलल रेज, क्या भेजेंगे बेटा, उससे पैरेलल रेज भेजेंगे, और पैरेलल रेज आएगी। और अब यहाँ पर देखो ये अंदर से तो जा नहीं सकते, रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट कैसे हो जाएगी, ऐसे, और यहाँ से जो रे आई वो कैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी बेटा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। ये डाइवर्जिंग मिरर है, राइट। ये क्या करता है, रेस को डाइवर्ज, क्या करता है, डाइवर्ज। तो ये रेस तो कभी मीट नहीं करेगी, लेकिन हम यहाँ पर देखो ये पैरेलल रेस कहाँ से पास करती है, फोकस से। तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये कहाँ से पास कर रही होगी, फोकस से। कहाँ से पास करोगे बेटा, फोकस से। फिर इसका भी रे देखो पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, ये भी हम कहाँ से ले लेंगे, फोकस से। तो इमेज कहाँ बन जाएगी बेटा, इमेज बनेगी इमेजेस फॉर्म्ड एट फोकस, राइट, इमेजेस फॉर्म्ड एट फोकस। और ये क्या बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। क्यों वर्चुअल इमेज है आपको पता ही है, मैंने बहुत बार बता दिया, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। ओके और नेक्स्ट केस है इसका, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर टू मिरर। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है बेटा, मिरर के पास रखा है। तो मिरर के पास रखा है तो रिफ्लेक्टेड रे आएगी, और क्या होगी बेटा, यह इंसिडेंट आई और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गई। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जब भी रे पैरेलल आती है तो ऐसा एज्यूम करने कहाँ से पास करते हैं बेटा, फोकस से। कहाँ से पास करती है, फोकस से। और दूसरी रे हमने कहाँ पे गिराई बेटा, पोल पे। कहाँ गिराई है, पोल पे। तो पोल पे क्या हो जाएगा बताओ, पोल पे रिफ्लेक्ट होगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। और पीछे की तरफ अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें तो कहां पर मीट करेगा, देखो यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये मीट कर रहा है। यहां पर क्या बन जाएगा, इमेज। क्या बनेगा बेटा, इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा, एट दिस पॉइंट इमेज बनेगा, राइट। तो ए बी हमारे पास ये इमेज क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश। तो अगर आप ध्यान से देखो वर्चुअल इमेज है ना, क्योंकि मिरर के पीछे बन रहा है। ओके और इरेक्ट इमेज है, लेकिन साइज में क्या छोटा है बेटा, देखो ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है और इमेज क्या है, छोटा है। जो कॉनकेव मिरर में बनता था, कॉनकेव मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनता है बेटा, उसका साइज क्या होता था, बड़ा होता है। इसमें साइज क्या है, छोटा है। ठीक है, तो अगेन वर्चुअल इमेज
तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसे टाइप की इमेज बनाता है बेटा? वर्चुअल इमेज। कैसे बनाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनाता है कॉन्वेक्स मिरर, कभी भी रियल इमेज नहीं बनाते हैं। सो कॉन्वेक्स मिरर दे डू नॉट फॉर्म एनी रियल इमेज। ओके, दे डू नॉट फॉर्म अ रियल इमेज। तो ये कभी भी रियल इमेज नहीं बनाते कॉन्वेक्स मिरर, ओनली दे फॉर्म इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। क्या बनाते हैं बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सारा इमेज फॉर्मेशन हमने डिस्कस कर लिया बेटा, कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों का। ठीक है, कॉन्केव में 6 केस और कॉन्वेक्स में 2 केस हमने डिस्कस करे। ओके, यहाँ से हम डिस्कस करेंगे मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला के बाद उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इसको ना कॉपी करिए, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो चलो बेटा, हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं मिरर फॉर्मूला पे क्वेश्चंस को। तो पहले मिरर फॉर्मूला समझते हैं बेटा। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? देखो, ये 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। f क्या है बेटा? यहाँ पे फोकल लेंथ। f क्या है हमारा? फोकल लेंथ। और v क्या हमारे पास बेटा? इमेज डिस्टेंस। v क्या है? इमेज डिस्टेंस है। और जो u है बेटा, u हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ओके, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। अभी मैं डायग्राम बनाता हूँ, अभी आप देखो, आप समझ जाओगे। अभी यहाँ पर हम डायग्राम समझते हैं। देखो, जैसे हमने यहाँ पर देखो मिरर रखा है, तो कहीं पर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, आपको पता है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है? कहीं पर इमेज बनता है। क्या बनता है बेटा? कहीं ना कहीं पे इमेज बनता है, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखो, कहीं पर क्या बनता है? इमेज। तो ये इमेज बन गया और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट से पोल तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा? ये ऑब्जेक्ट जो हमने रखा है, ये वाले डिस्टेंस को क्या बोलेंगे बेटा? u। क्या बोलेंगे हम? u बोलेंगे। u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा है उसको u, और इमेज कितनी दूरी पे बन रहा है किससे? पोल से। इसको क्या बोलेंगे? v। क्या बोलेंगे बेटा? v। और फोकल लेंथ तो आपको पता ही है, फोकल लेंथ क्या होता है? यू नो दैट, राइट। फोकस से पोल के डिस्टेंस क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा बेटा, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन देखो क्या है बेटा, यहाँ पे आपको पता है, आपने पढ़ा है कि ये ओरिजिन होता है। 9th में पढ़ा होगा हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 10th में ही पढ़ा होगा। तो यहाँ पे होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर होता है लेफ्ट की तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर की तरफ पॉजिटिव एक्सिस, नीचे की तरफ नेगेटिव एक्सिस। तो कोई भी चीज बैठ देखो, यहाँ पे कोई भी चीज, हमने मिरर रखा है, मिरर को आपको एज्यूम करना है कि कहाँ रखा हुआ? ओरिजिन पे। कहाँ रखा है बेटा? ओरिजिन पे। तो राइट साइड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और मिरर के लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा बेटा? हर चीजें नेगेटिव हो जाएगी। और आपको पता है हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? मिरर के लेफ्ट साइड। मतलब u v सबको क्या लेना है? नेगेटिव। मतलब u तो नेगेटिव ही होएगा, क्योंकि हमेशा कहाँ रखते हैं? मिरर के लेफ्ट साइड रखते हैं। यहाँ पर हम मानते हैं कि हमने जो मिरर है, मिरर को कहाँ रखा बेटा? ओरिजिन में रखो। कहाँ रखा हुआ है? ओरिजिन में। और u को हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, क्योंकि u क्या है बेटा? लेफ्ट साइड आएगा। तो लेफ्ट साइड वाली चीज क्या है? देखो, एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो उसको नेगेटिव लेना है। अच्छा, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ भी क्या होगा बेटा? नेगेटिव, क्योंकि फोकल लेंथ भी तो इधर ही आएगा उसका, राइट। फोकस लेफ्ट साइड होता है, इसका लेफ्ट साइड होगा। फोकल लेंथ भी क्या होगा इसका? फोकल लेंथ भी नेगेटिव रखना है, u भी रखना है आपको नेगेटिव। किसका? कॉनकेव मिरर का। ठीक है, लेकिन कॉन्वेक्स में ध्यान रखना बेटा, कॉन्वेक्स में उल्टा हो जाता है। देखो, कॉन्वेक्स को ऐसे अज्यूम करो, कॉन्वेक्स ऐसा होता है हमारा, तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कहाँ लाई करेगा? सॉरी, अंदर की तरफ पॉलिश्ड होता है वो, तो यहाँ पर उसका फोकल लेंथ किधर होगा बेटा? फोकस कहाँ होता है? सेंटर। देखो, इसको सर्कल इधर कंप्लीट होगा, तो उसका फोकस कहाँ लाई करेगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। कहाँ बेटा? पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स का, अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, तो आपको उसका फोकल लेंथ क्या लेना बेटा? पॉजिटिव लेना है। u तो नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हम लेफ्ट साइड ही रखते हैं, राइट। u हमारा नेगेटिव ही रहेगा, बस फोकस क्या हो जाता है इसमें? पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, इतनी बातों आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो बेटा, एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या बताता है बेटा? कि कोई ऑब्जेक्ट कितना मैग्नीफाइड है। तो कैसे पता चलेगा हमको? तो रेशो निकालेंगे, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का हम क्या निकालेंगे बेटा? रेशो। तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका एक और फॉर्मूला होता है बेटा मैग्निफिकेशन का मिरर में, -v/u।
क्या बोलते हैं हम उसको, माइनस वी बाय यू। इसका मतलब क्या होगा, दोनों मैग्निफिकेशन के इक्वल है, तो अब ये भी बोल सकते हो कि ये भी क्या हो जाएगा आपस में इक्वल, तो एच आई अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, एच ओ। तो इससे हम क्या निकालते हैं, बेसिकली हाइट ऑफ इमेज वगैरह इससे निकाली जाती है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया आपको, तो वी और यू तो हम किससे निकाल सकते हैं, मिरर फॉर्मूला से, उसके बाद इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये सारे फॉर्मूले बेटा ध्यान होने चाहिए मैग्निफिकेशन के और मिरर फॉर्मूला पे। अभी चलो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, लेट्स गो ऑन एंड लेट्स डू न्यूमेरिकल्स। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो हमको इमेज पोजीशन निकालनी है, इसका मतलब क्या निकालना है बेटा, v। क्या निकालना है, v। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो u क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया ना, ये ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, u, तो कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड रखते हैं, तो u तो नेगेटिव हो जाएगा -20, साइन के साथ लिखना है। फोकल लेंथ क्या होगा बेटा, कॉनकेव मिरर है, तो इसका फोकल लेंथ भी क्या लिखना है आपको, नेगेटिव। क्या लिखना है बेटा, नेगेटिव में लिखना है। अब हम फॉर्मूला लगा दो, 1/v + 1/u = 1/f। अब इसमें सबकी वैल्यू रख दो, v निकालना है उसको एज इट इज छोड़ दो, u की वैल्यू -20 तो ये हो जाएगा -1/20 और फोकल लेंथ -1/10। हम इसको इधर भेजेंगे तो 1/v की वैल्यू हो जाएगी बेटा -1/10 + 1/20। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम इसका क्या लें एलसीएम, क्या लेंगे बेटा, एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम आएगा बेटा 20, तो -2 + 1 तो -1/20। क्या आ गया बेटा, -1/20। तो ये तो 1/v की वैल्यू है, हमको क्या चाहिए, v चाहिए, तो 1/v हमारे पास आ गया -1/20। इसका मतलब v क्या हो जाएगा बेटा, -20। क्या हो जाएगा, -20। तो इसका मतलब क्या है बेटा, जहां ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पे क्या बन गया, इमेज। इसका मतलब ये कौन सा केस होता था, याद करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस होता था बेटा। सेंटर ऑफ कर्वेचर में जहां पे ऑब्जेक्ट को रखते थे वहीं पे क्या बनता था, इमेज। क्या बनता था, इमेज बनता था। ये वही केस तो है, देखो फोकस कितना है, 10 है, और हमने ऑब्जेक्ट कहां रखा है, 20। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा, जस्ट डबल होता है ना इसका, फोकस का जस्ट क्या होता है, डबल। तो फोकस 10 है तो 20 पे यही तो होगा, तो हमारा ये आंसर सही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कुछ नहीं करना है बेटा, आपको मिरर फॉर्मूला में पुट करना है वैल्यूज को विद द साइन। क्या रखना है, साइन के साथ रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। साइन अगर आपने गलत किया बेटा, आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा, यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर से कॉनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा बेटा, 30 पे। इसका मतलब u फिर से कितना हो जाएगा हमारे पास, तो u कितना दिया बेटा हमारे पास, u जो है वी हैव दिस u इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर, और इसका फोकल लेंथ कितना दिया बेटा, फोकल लेंथ दिया इसका -20 सेंटीमीटर। अगेन हमको क्या निकालना बेटा, इमेज डिस्टेंस। क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस हम निकाल लेंगे 1/v + 1/u = 1/f। ये हो जाएगा -30 और -1/20। इसको उधर भेज दो बेटा। ठीक है, तो 1/v हो जाएगा -1/20 + 1/30। आप एलसीएम ले लो, यहाँ 60 आएगा, -3 + 2 तो हो जाएगा -1/60। क्या आ गया बेटा, -1/60। तो ये तो 1/v की वैल्यू है, हमको क्या चाहिए, v चाहिए। तो 1/v अगर है हमारे पास -1/60, तो v कितना हो जाएगा बेटा, -60। रेसिप्रोकल कर देंगे, राइट, विल डू रेसिप्रोकल, है ना, इसको उल्टा कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -60। मतलब इमेज डिस्टेंस कहाँ है, -60 का मतलब क्या है बेटा, कि मिरर के लेफ्ट साइड ही क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। आपको पता है कॉनकेव मिरर में मैक्सिमम केस में क्या होता था, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही क्या बनता है, इमेज बनता है। तो हमारे पास इमेज डिस्टेंस आ गया बेटा 60 सेंटीमीटर, माइनस में आया है, इसका मतलब होता है टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। क्या बोल रहा है आपको, 60 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ठीक है, आपको बोलना है टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ठीक है, -60 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। अब हमको क्या निकालना बेटा, मैग्निफिकेशन। क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले पढ़े थे आपने, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे हाइट का तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब हमको क्या करना है, -v/u। क्या लगाना है बेटा, -v/u लगाना होगा। तो v की वैल्यू कितनी आई है, जल्दी से बताओ। v की वैल्यू आई है बेटा -60। तो माइनस तो फॉर्मूले का है, ये माइनस फॉर्मूले का बेटा। v को फिर से क्या रखेंगे, -60 रखेंगे, और u कितना है, u -30 है। तो अगर आप देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ऊपर बेटा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +60 डिवाइड बाय -30। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना आएगा बेटा, -2। क्या आएगा, -2। तो मैग्निफिकेशन हमारा -2 आया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा, -2 का मतलब ये है कि इन्वर्टेड इमेज है। क्या बेटा, इन्वर्टेड इमेज है। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी बेटा, डबल। इमेज की साइज कितनी है, मैग्निफिकेशन 2 है, इसका मतलब क्या है बेटा,
ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज की हाइट क्या है, डबल है, क्या है, डबल है, और उल्टी बनी है, इन्वर्टेड बनी है, तभी क्या है बेटा नेगेटिव में आ रहा है आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, इन्वर्टेड है, इमेज क्या है, इन्वर्टेड है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ जाता है इसका मतलब क्या होगा, वो वर्चुअल इरेक्ट, कैसा इमेज होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होएगा। नेक्स्ट देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक हमारे पास क्या बेटा ऑब्जेक्ट है, कितने सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का है, इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर है, एक ऑब्जेक्ट है जो कितने सेंटीमीटर का बेटा, 3, कितने सेंटीमीटर का, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अब ध्यान से, ये कहाँ पर रखा है बेटा, फोकल लेंथ कितनी है इसकी, 15, कितनी दे रखी है बेटा, 15 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ दे रखी है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 45। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है बेटा, 45 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ओके, 45 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। आपको क्या निकालना है बेटा, इमेज डिस्टेंस। अगेन क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इमेज डिस्टेंस आप बहुत इजीली निकाल सकते हो क्योंकि हमको सब कुछ पता है बेटा, फोकल लेंथ क्या होगा -15 सेंटीमीटर और u कितना होगा -45 सेंटीमीटर। तो 1/v -1 + 1/u = 1/f, और यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट कर दो तो माइनस आ जाएगा 45 = -1/15। उधर जाके बेटा ये प्लस हो जाएगा तो 1/v कितना आएगा, 1/v आ जाएगा बेटा -1/15 + 1/45, और एलसीएम आपको पता है हम लेंगे 45, तो -3 + 2 -3 + 1 होगा ये, क्योंकि 15 टाइम्स -3 + -2/45, ये 1/v की वैल्यू बेटा, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, -45/2, इसका मतलब होगा 22.5 सेंटीमीटर, -22.5 सेंटीमीटर पे क्या बना है, इमेज, क्या बना बेटा, इमेज बना हुआ है। ओके, अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है बेटा, इसका हाइट ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले हमको पता है कि हाइट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए बेटा, मैग्निफिकेशन क्या चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, HI/HO करके निकाल पाएंगे, HI/HO। हमको HI चाहिए हाइट ऑफ इमेज, और HO दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया बेटा, 3 सेंटीमीटर, है ना। पहले मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला था बेटा, आपने भी पढ़ा था, -v/u। तो पहले इस फॉर्मूले से हमको निकालना पड़ेगा। तो v की वैल्यू कितनी आई बेटा, -22.5, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पर है बेटा, 45 पे, कहाँ पर बेटा ये u है -45। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा अगेन, और मैग्निफिकेशन आ जाएगा हमारे पास -1/2। क्या आ गया बेटा, -1/2। मैग्निफिकेशन क्या आ गया, -1/2। इस -1/2 को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो -1/2। हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, -3/2 इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब क्या बेटा, नेगेटिव का मतलब क्या है, इन्वर्टेड इमेज। क्या बना हुआ है, इन्वर्टेड इमेज। तो इमेज कैसे बनेगी, उल्टी बनेगी, ऑब्वियसली यहाँ पर क्या बनेगी बेटा, उल्टी इमेज बनेगी। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी, यहाँ पर उल्टी इमेज बनेगी। हाइट पूछ रहा है खाली, तो आपको बताना है 1.5, पॉजिटिव में आंसर बताना है। नेगेटिव बता रहा है हमको साइन, ये नेगेटिव साइन क्या बताता है कि इमेज क्या है, इन्वर्टेड है, बट आपको खाली क्या बताना है, हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो 1.5 सेंटीमीटर आप पॉजिटिव में आंसर बताओ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा बेटा कैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैग्निफिकेशन प्लस मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो पॉज करके। यहाँ पर हमने दिया बेटा कॉन्वेक्स मिरर, क्या दिया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है। ठीक है, तो कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। अगेन यहाँ पर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है बेटा, क्या है हमारे पास, कॉन्वेक्स। अब आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या लिया जाता है बेटा, पॉजिटिव। क्या लिया जाता है, पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसका प्लस में लिया जाए। कॉनकेव का क्या होता है, नेगेटिव, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव। और यहाँ पर अगर आप बात करो बेटा, यू कितना दे इसका, यू दिया हुआ है, यू तो नेगेटिव ही होता है, पीछे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, यू दिया -30 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन होता है बेटा -v/u। क्या होता है हमारे पास, मिरर का मैग्निफिकेशन होता है -v/u। तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले v, क्या निकालना पड़ेगा बेटा, इमेज डिस्टेंस। तो 1/v + 1/u = 1/f, और 1/v निकालना है, 1/u नेगेटिव है, और फोकल लेंथ है बेटा 1/50 पॉजिटिव। इसको आप इधर भेज दो, तो 1/v = हो जाएगा 1/50 + 1/30। अगर हम यहाँ से एलसीएम लें
तो 50 और तो 30 का एलसीएम बेटा 150 हो जाएगा, और 50 इंटू 3 और ये 5 तो हो जाएगा 8/150। अगर आप इसको रेसिप्रोकल कर दो बेटा, है ना, तो v की वैल्यू आ जाएगी 150/8, 150/8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, v आ गया। अब मैग्निफिकेशन बहुत इजीली आप निकाल सकते हो, मैग्निफिकेशन इज -v/u, तो -v का मतलब है 150/8, और u कितना है बेटा हमारे पास, u है -30 के बराबर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा, और ये 5, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा 5/8, क्या आ जाएगा बेटा 5/8, और ये पॉजिटिव में आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो मैग्निफिकेशन किस में आ रहा है बेटा, पॉजिटिव में आ रहा है। इसका मतलब कैसे टाइप की इमेज बनी होगी, इरेक्ट इमेज। कैसी बनी होगी बेटा, इरेक्ट। तो आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स में हमेशा क्या बनाता है बेटा, इरेक्ट इमेज। क्या बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, राइट। जैसा हमारा ऑब्जेक्ट होता है वैसे ही क्या बनाता है वो, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। आई होप आपको रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में कोई डाउट नहीं होगा बेटा, ठीक है। ये सारा हमने यहाँ पर रिफ्लेक्शन का सारे केसेस किए, लाइट का इंट्रोडक्शन, और सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स किए हैं जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं बेटा, वहां पर करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मजे करें और खुश रहें, एंड लेट्स मीट अप नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीबॉडी।